बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। Very good morning to all. I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. जीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आपको माँ बाप का सही मायनों में खिदमत करने वाला नेक ईमानदार एक अच्छा बेटा और बेटी होने का तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे हमने ये डिस्कस किया, whatever the business owns, the things which a business has, all are just because of its yeah, the things, yes, exactly, दुआ, thank you so much, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं, अगर मेरे क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए या मेरा स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको दोहरा लेते हैं। मैं कहूँ द थिंग्स विच अ बिजनेस ओन, तो डेफिनेटली आप कहेंगे आर कॉल्ड रिसोर्सेस, एसेट्स। मैं कह रहा हूँ द थिंग्स विच अ बिजनेस हैज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओनर। एग्री? ऐसा ही है ना बच्चों? किसी बिजनेस के पास अगर कुछ है तो डेफिनेटली वो उसके ओनर की वजह से है। सबसे पहली, जैसे कि आपके पास जो भी है इसमें कोई शक नहीं कि बीइंग अ मुस्लिम वो अल्लाह ताला की देन है, लेकिन आप अल्लाह ताला का नाम तो लेते हैं, लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं साथ में कि वो आपके वालिदैन की वजह से आपके पास है। तो बिजनेस में जो कुछ बिजनेस में है मौजूद वो सबसे पहले ओनर की वजह से है, और फिर अगर मजीद उसके अलावा भी कुछ है, यानी ओनर अगर 5 लाख रुपीस बिजनेस में लाया, अब आप स्क्रीन देखिए जरा गौर से, शाबाश। अगर मिस्टर अब्दुल्ला ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए की मदद से? 5 लाख रुपीस की मदद से, प्यारे बच्चों। अच्छा, 8:09 हो गए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं अब जो है वो आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दूं, बल्कि कोशिश करूंगा रिपीट भी कर दूं, और आपकी क्लास पर भी हम बस सिर्फ फ्राइडे को क्लास गूगल मीट पे और लेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से कि हम मंडे ऑनवर्ड जूम पर चले जाएं। मैं इस बात को क्लास में ग्रुप पे मैसेज भी कर दूंगा, लिंक भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर हम वहाँ जूम पर अपनी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। राइट, शुक्रिया, आप लोगों ने एक्नॉलेज किया। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर मिस्टर अब्दुल्ला ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या अब्दुल्ला भाई के बोलने से, मिस्टर अब्दुल्ला के बोलने से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे होगा? अब्दुल्ला के पास जो पैसे रखे हुए हैं, अब्दुल्ला के पास जो पैसे मौजूद हैं, आइदर वो अब्दुल्ला ने अपने ससुराल से लिए हों, या फिर अपने वालिद से लिए हों, या फिर उसने जॉब करके कमाए हों। Whatever the way he adopt the money he has, जब तक वो उस पैसे को इन्वेस्ट ना करे, जब तक वो पैसे को कहाँ ना लगाए, कहाँ ना लगाए?
जब तक वो उस पैसे को शायद कहाँ ना लगाए मेरा बेटा, जब तक पैसे उसके पास मौजूद हैं, अपने घर में मौजूद हैं, उसके ज़ाती बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, वो पैसा उसकी उसकी ज़ात के लिए है, उसकी फैमिली के लिए है, उसके घर के लिए है, हमारा क्या कंसर्न है भाई उससे। लेकिन व्हेन मिस्टर अब्दुल्ला इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन द बिजनेस, इवन वो अपने बैंक से निकालकर बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट खोल के बैंक में रख दे, तो अब वो पैसा मिस्टर अब्दुल्ला का नहीं रहा, वो पैसा बिजनेस का हो गया। अब वो पैसे बिजनेस के लिए हो गए प्योरली। पहले, जी मुदस्सिर साहब इस बात को समझिए कि जब तक पैसे आपके घर में, आपके पास, आपके ज़ाती बैंक अकाउंट में मौजूद हैं प्यारे भाई, वो आपके हैं। लेकिन जब वो पैसे आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो अब वो आपकी ज़ात के लिए नहीं रहे। ऑल्दो कि आप उस पैसे के मालिक हैं, आप उस पैसे को निकाल के अपनी ज़ात पे खर्च कीजिए, अपनी फैमिली पे खर्च कीजिए, अपने लिए ज़ाती लैपटॉप, अपने लिए ज़ाती गाड़ी खरीद लीजिए, नो प्रॉब्लम। बिजनेस आपका है, पैसा आपका है, बिजनेस में मौजूद चीजें आपकी हैं। लेकिन अब वो पैसे अगर आपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए रख दिए तो फिर उसको अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना बिजनेस की ग्रोथ का बाइस नहीं होगा, बल्कि जब आप उस पैसे को अपनी जात पे खर्च करेंगे, दैट मीन्स आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, आप अपने पैसे को निकाल रहे हैं। तो जब आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, तो अब बिजनेस में 5 लाख रुपीस मिस्टर अब्दुल्ला ने लगाए, तो बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज आई? कैश आया। इस पैसे को कारोबार में करेंगे इस्तेमाल, इसलिए कैश को कहा बिजनेस का एसेट। और बिजनेस में ये एसेट किसकी वजह से आया? मिस्टर अब्दुल्ला की वजह से। तो कहा यह है अब्दुल्ला की इक्विटी, अब्दुल्ला का कैपिटल। कैपिटल का मतलब डिक्शनरी के मुताबिक, फाइनेंस डिक्शनरी के मुताबिक सरमाया। सही है, फाइनेंस डिक्शनरी के मुताबिक आप कहेंगे कैपिटल माने बड़ा, आप कहेंगे कैपिटल माने दारुल हुकूमत। कैपिटल कहते हैं ना, इस्लामाबाद इज द कैपिटल, राइट। तो बट इन द डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल का बहुत आसान मतलब है मालिक का हिस्सा। सरमाया उर्दू मीनिंग है, इसको और आसान लफ्जों में कह रहा हूं, कैपिटल मीन्स ओनर इक्विटी, ओनर का हिस्सा, ओनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटरशिप, मालिक की मिल्कियत। क्या क्लियर है सबको? यहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक तो रिपीट टेलीकास्ट ही किया ना मैंने। शुक्रिया रेहाना, फाइनली आप कनेक्ट हो गई हैं, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही थी। चलें, उम्मीद करता हूँ कि अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, नाउ if Mr. Abdullah wants some more money for running his business more smoothly, अब अब्दुल्ला कहता है 5 लाख रुपए से कारोबार तो शुरू कर लिया, लेकिन थोड़े से पैसे अगर और मुझे मिल जाए ना, तो मैं और माल ला के दुकान में डालूंगा। माल समझते हैं ना भाई आप लोग? यहाँ माल से मतलब, वैसे तो माल के मतलब, माल का कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे मीनिंग्स हैं। हम अक्सर लोग ऐसे कहते हैं, यार वो तो माशाल्लाह बड़ी मालदार पार्टी हैं, अक्सर यूं भी कहते हैं कि बड़ा माल जमा हो रहा है आजकल तो भाई तुम्हारे पास है। लेकिन यहाँ माल का मतलब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में है माले तिजारत, मर्चेंडाइज, गुड्स, द थिंग्स विच वी परचेज फॉर रीसेल। Are you there? Getting my point? Everyone is clear? The things which we purchase for resale. Okay. अच्छा जी, तो चलें, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग क्लास में मौजूद हैं वो प्रॉपर मैसेज करते रहेंगे, क्योंकि मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि अगर आप क्लास में मौजूद हैं और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं हमसे, तो इट मीन्स आप एब्सेंट हैं। ये बात जहन में रखिएगा। अब्दुल आज साहब कल आप एब्सेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने कोई एप्लीकेशन ना मुझे भेजी है और ना वाइस प्रिंसिपल को भेजी है।
चलें। अब्दुल अहद को मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल अहद साहब क्लास में हैं या आराम फरमा रहे हैं? अब्दुल अहद साहब, आर यू देयर? जी सर। कल कहाँ थे मोहतरम? कौन सी क्लास में थे? अकाउंटिंग की क्लास में थे आप? अनम्यूट कीजिएगा जरा माइक प्लीज। जी अब्दुल अहद साहब, अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। थैंक यू सो मच, जल्दी से कर लें, टाइम नहीं है हमारे पास। ये बात तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आपका माइक वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये मेरा हेडेक तो नहीं है। ये तो मैंने आपको डे फर्स्ट बता दिया था कि आपके माइक वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए, और मैं आपको ग्रुप पे बार बार मैसेज करके भी ये बात समझा रहा हूँ। कल आप क्लास में नहीं थे, कल आपकी एब्सेंट मार्क हुई थी, आपका क्लास में कोई मैसेज नहीं है, और ना आप क्लास में मौजूद थे, ना आपने कोई सवाल का जवाब दिया। और अगर आप थे भी, आए भी होंगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो आपकी कोई कम्युनिकेशन मेरे पास मौजूद नहीं है। आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा क्लास के बाद अगर चाहें तो, क्योंकि आपकी एब्सेंट मार्क हुई है कल। और नेक्स्ट टाइम सर, ये इस तरह का एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप अपने साथ अपने गैजेट्स को रेडी नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूं, उनसे पूछूं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह आपसे इस टून में बात करूं। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन बशर्ते कि वो अगर बात माने जो हम आपको अपनी ज़ात के लिए नहीं, आपकी ज़ात के लिए, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आलियान गौरी साहब, आपकी घड़ी में 8:05 हो गए क्या? आलियान गौरी साहब, ये सॉरी अंग्रेज ने बनाया इसीलिए कि आप सर मेरी क्लास में आके बोलते रहेंगे। मतलब आप लोगों को कोई एहसास है कि आपके पेरेंट्स किस तरह पैसे कमाते हैं, और आपसे उठा भी नहीं जाता सुबह? क्लास का टाइम 8 बजे, आपसे 7:55 पे भी नहीं उठा जाता। मैं आपसे अगर बोलूं सॉरी मैंने आपको एब्सेंट मार्क कर दिया तो क्या होगा? आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। ईयर एंड पे आपको एडमिट कार्ड मिलते हुए 10 मसले होंगे। फिर उस वक्त आप मुझे पता नहीं कौन कौन सी मुगल्लजात से नवाजेंगे। फिर आप उस वक्त कहेंगे कि हमारा टीचर अच्छा नहीं है, हमारा हमारा क्लास टीचर ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी। क्यों अपने आप को टफ टाइम देना चाह रहे हैं आप सब लोग भाई? आप क्यों ये बात नहीं समझ रहे कि क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर के पास भी कोई अथॉरिटीज होती हैं। वो उन अथॉरिटीज को मिसयूज करेगा तो आपके लिए तकलीफ होगी, आपके लिए परेशानी होगी, और हम आपके लिए परेशानियां नहीं, हम आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। हम आपको चीजें समझाते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं पढ़ाएं अच्छे से। और इस तरह की हरकतें करने से आपकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है। बहरहाल मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक से तो जूम पे चला जाऊंगा। फिर उस क्लास में तो आपका आना ही मुमकिन नहीं होगा ना, मैं फिर आपको लॉक ही रखूंगा, आप क्लास में ही नहीं आएंगे। यहाँ तो ये है ना कि आप क्लास में आ जाते हैं, वहाँ तो फिर आप क्लास में ही नहीं आएंगे। और जितने लोग क्लास में अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, याद रहे कि अगर वो अपने प्रॉपर नाम के साथ, जैसे मसलन मैं कुछ नाम भी पढ़ के बता देता हूँ, अगर वो अपने प्रॉपर नाम के साथ नहीं आएंगे तो मैं उन्हें क्लास में एडमिट नहीं करूंगा, जूम की क्लास में। और अगर वो उनके मोबाइल का नाम लिखा आ रहा होगा तो मैं किसी सूरत क्लास में एडमिट नहीं करूंगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। लाइक आलिया साद, आपका नाम प्रॉपर आलिया साद ही लिखा होगा जूम पर जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगी। और आप जूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, मैं आपसे एक वीडियो भी शेयर कर लूंगा, उसमें अपना नाम कहाँ लिखना है वो भी आप लिख लीजिएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है मोबाइल से बच्चे क्लास ले रहे होते हैं तो मोबाइल का नाम होता है वो लिखा आ रहा होता है, मोबाइल के मॉडल का नाम लिखा आ रहा होता है। तो मैं मोबाइल के मॉडल के नाम से तो नहीं पुकारूंगा ना आपको, आपको आपके नाम से पुकारूंगा। इसी तरह जैसे आफिया मुतल्लिब हैं, इसी तरह आयना तारिक हैं,
इसी तरह अलीना बतूल हैं, इसी तरह जनाब किंजा शाहिद हैं, इसी तरह मोहम्मद मुदस्सिर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, नूरुल फातिमा हैं, शानज़ सलीम हैं, शायान बिन आसिफ हैं, सैयद इफ्तिखार हैं, ताबिश ज़फ़र साहब हैं, जैद हसन हैं। तो जिन जिन के नाम मैंने पढ़े, ये पढ़ने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि आप जब जूम की क्लास में आएंगे तो आप अपने प्रॉपर नाम से आएंगे। बहरहाल आलियान गौरी साहब और अब्दुल अहद साहब क्लास में पार्टिसिपेशन अब ज़रा जारी रखिएगा। मुझे नज़र आना चाहिए कि आप क्लास में बहुत अटेंटिव होकर मौजूद हैं। राइट, बोथ ऑफ यू आर देयर। शुक्रिया जी प्यारे बच्चों। तो अब अगर मिस्टर अब्दुल्ला ने 5 लाख से कारोबार शुरू कर लिया और वो कहते हैं यार मैंने 5 लाख से कारोबार शुरू कर लिया, लेकिन मेरी दुकान में ना मर्चेंडाइज, गुड्स, माले तिजारत, माल सामान थोड़ा कम है, अगर मैं और सामान खरीद के ला के रख लूँ ना तो कस्टमर्स को जल्दी जल्दी ज्यादा माल बेच सकूंगा। अभी हो ये रहा है कि माल है कम और लोग आते हैं और भी चीजों की डिमांड करते हैं, मेरे पास सारी चीजें भी मौजूद नहीं है। एक्सेलेंट नूरुल फातिमा, ये होता है आपके क्लास में मेरे साथ होने का सबूत। जज़ाकल्लाह प्यारे बच्चों। जब आप मेरे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं इसका मतलब आप दिमागी तौर पे 100% मेरे साथ हैं। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद 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 बहुत इजाफा फरमाए, आमीन। और बाकी लोग भी कोशिश करें कि वो इस तरह से ज़रा लिख के साथ दिया करें। जी प्यारे बच्चों, तो मैंने अर्ज ये किया कि अब वो 3 लाख रुपीस कहाँ से लेकर आ रहे हैं, जरा गौर फरमाइए, बताइए कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा, ये 3 लाख रुपीस, आतिफ करीम साहब जरा अनम्यूट करें सर, आतिफ करीम साहब जरा अनम्यूट करें। जी सर। सर प्रॉपर आवाज आनी चाहिए, जरा माइक बिल्कुल करीब कर लें, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है। जी, मैं भी अपने पास जरा और बढ़ा लेता हूँ, आवाज मैक्सिमम कर लेता हूँ। जी सर, हाँ आवाज तो आ रही है आपकी। आतिफ करीम साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? जी जी सर, शुक्र अच्छा है। ये बताइए कि आपने अपने असाइनमेंट को हैंडेड इन कर दिया है? जी जी, किया तो था। नहीं किया तो था नहीं, चेक कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल या जिस तरह भी क्लास ले रहे हैं, जरा मुझे एक अदद हैंडेड इन की पिक्चर लेके भेज दीजिए। सही है? सही है। क्लास के बाद भेज दीजिएगा अगर मुश्किल है, ताकि जी जरा जी। तसल्ली हो जाए कि वो हैंडेड इन आपने जो किया है वो हैंडेड इन हुआ या नहीं हुआ, मार्क एज डन या हैंडेड इन। ठीक है, अच्छा जी। ओके सर। अब ये बताएं आतिफ साहब कि सवाल ये नहीं था असाइनमेंट वाला, सवाल ये है कि मिस्टर अब्दुल्ला को 3 लाख रुपए और चाहिए, तो क्या जरूरी है कि वो कर्जा लेने जाए? हाँ सर, और कोई सोर्स भी तो नहीं उसमें? सोचें, दिमाग चलाएं, सोच तो बहुत है। ये बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, मुझे खुशी हुई कि आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, और कोई सोर्स भी तो नहीं है, लेकिन है ना सोर्स। एक तो वो खुद सोर्स है ना, क्योंकि वो कैसे? पैसे लेकर आए। हाँ बोले, दोबारा बोले, शाबाश। सर वो खुद कैसे सोर्स है? लो, हैरत की बात है, आपने आपने यहाँ हमें ये बता दिया। मैंने आपको कल से ये पढ़ाया, कल की क्लास में थे आप? जी जी। तो बिजनेस में ये 5 लाख रुपीस जो कैश आया है, इस 5 लाख का नाम क्या है प्यारे भाई? ये ओनर इक्विटी है ना, कैपिटल। नहीं नहीं, इस 5 लाख का नाम पूछ रहा हूँ जनाबे अली, इस 5 लाख का नाम कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी जी। ये 5 लाख रुपीस जो बिजनेस में है, ये क्या है, ये बिजनेस के क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को अकाउंटिंग की जुबान में क्या कहते हैं भाई? एसेट्स। एसेट्स कहते हैं। तो इस रिसोर्स की क्या है कोई? बिजनेस के जो ओनर है इस वो रिसोर्स की क्या है कोई? कर्सर देखते हैं सोर्स। इसका। तो वो सोर्स का नाम कौन है? कौन है सोर्स? ओनर। तो ओनर सोर्स तो है, आपने अभी सोर्स बोला और खुद ही पीछे हट गए बोल के। नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा था कि 5 लाख रुपीज़ तो उसके पास है, मज़ीद 3 लाख चाहिए, तो वो लोन लेना शायद उसके लिए इजी होगा। वो तो ठीक है, लोन लेने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ 5 लाख की सोर्स तो वो खुद है ना। हम्म।
तो अब अगर मजीद 3 लाख रुपीस चाहिए तो और क्या सोर्स आपके दिमाग में आती है? मुझे तो लोन ही आ रहा है ना। नहीं, एक चीज और होनी चाहिए दिमाग में, सोचें। क्यों नहीं आ रही दिमाग में? बड़ी आसान सी चीज है, जब मैं जवाब दूंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो मुझे पता था, दिमाग में नहीं आई मेरी। कोशिश, बाकी लोग लिख के भेजें, और क्या सोर्स हो सकती है? आमना बोरोइंग तो हो गई ना, लोन तो हो गया। जब आप इफ्तिखार साहब कहते हैं क्रेडिट पे इन्वेंट्री ले सकता है, तो वो भी तो उधार ही हो गया, अ टाइप ऑफ लोन, अ टाइप ऑफ क्रेडिट। अपनी घर की चीजें बिकवा दोगी तुम अलीना, क्या कर रही हो? दुआ बिनते फैसल, खुश रही है मेरा बेटा, जजाकल्ला। जो मैं सुनना और देखना और लिखा हुआ चाह रहा था आपने वो बोला, बहुत शुक्रिया। मरियम, जितने पैसे थे घर पे सब लगा दिए, अब और क्या करें? बस उसके बाद थे ही 5 लाख रुपए, बाकी उसको घर का भी तो अपना चलाना है ना, हिसाब किताब। तो बिल्कुल सही जवाब शायान साहब। सवाल यह है कि बिजनेस में 5 लाख रुपीस अब्दुल्ला ने लगाया, उसको और पैसों की जरूरत है, कहां से लाएं? जैद, आपका शुक्रिया। नहीं प्यारे भाई, इफ्तिखार। चलें जी, जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया। शायद आपका जवाब नहीं आया, आपने लोन ही लिख के भेजा दोबारा। बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब है कि मिस्टर अब्दुल्ला अपने साथ किसी और को भी कारोबार का मालिक बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं वो है, कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? जल्दी कंप्लीट कीजिए, राइटिंग में लिख के भेजिए, मुझे फौरन टाइम नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रेहाना, मरियम हनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा हूँ, बिजनेस की टाइप नहीं। ताबेश, बिजनेस की टाइप नहीं प्यारे भाई। किंजा, बिजनेस की टाइप नहीं पूछ रहा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप पूछ रहा हूँ। हमारी कौम का मसला यही है, पूछो कुछ बताते कुछ हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा हूँ, बिजनेस की टाइप नहीं पूछ रहा। आप लोग मुझे बिजनेस की टाइप लिख के भेज रही हैं कुछ लोग। ओके, फाइनली आपने जवाब दिया। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे बिजनेस की टाइप, सोल प्रोप्राइटरशिप। जहां पर बिजनेस का मालिक एक होता है तो इसका मतलब है अब हम किसी और को अपने साथ मालिक नहीं बना सकते फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में। तो मालिक एक ही है। अब पैसे लाने की सोर्स वाहिद जो बची, आतिफ साहब आपको समझ आ गया सर कि पैसे किसी और से भी लेकर कारोबार में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं ना, यानी किसी को मालिक भी बनाया जा सकता है अपने साथ। बट इन फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग द ओनर ऑफ द बिजनेस विल बी ओनली वन, सोल। अब हमने कहा मजीद पैसे लेने का जरिया बचा सिर्फ और सिर्फ लोन, कर्जा। तो जब आप बैंक से, दोस्त से, किसी से कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, तो वो कर्जा आप अपनी जात के लिए ले रहे हैं? जल्दी करें, शाबाश, जल्दी बताएं। वो कर्जा अपनी जात के लिए पर्सनल ले रहे हैं? नहीं। अपनी शक्ल दिखा के ले रहे हैं? नहीं। शक्ल इतनी खूबसूरत थोड़ी है कि इस शक्ल पे कर्जा मिले। बिजनेस दिखा के कर्जा, बिजनेस को शो करके कर्जा लेने जा रहे हैं आप, सही है, फॉर बिजनेस। तो फॉर बिजनेस जब आपने लोन लिया तो वो लोन लेकर तो आप ही आए, लेकिन क्या वो आपके नाम पर मिला, आपकी शक्ल पर मिला? नहीं, वो बिजनेस के नाम पर मिला, बिजनेस के लिए मिला, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए मिला। तो वो पैसे अदा करना जिम्मेदारी है किसकी? बोलिए। वो पैसे वापस करने होंगे ना, जो पैसे हमने बैंक से लिए। कितने रुपए लिए? 3 लाख रुपीस। तो पहले से बताइएगा जरा, पहले से कैश कितना था? जल्दी लिख के भेजें, शाबाश। पहले से बिजनेस में कैश कितना था? अच्छा जी, शुक्रिया। 5 लाख रुपीस था, 3 लाख रुपीस और कैश लेकर आए, टोटल कैश हो गया 8 लाख रुपीस। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनेंगे सब, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना तो आप लोगों में से 2-3 बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी सबके रिप्लाई तो आए नहीं। तो अब बाकी, या तो मैं बाकी लोगों को रिप्लाई का मौका दूं या फिर बाकी लोग मेरी बात गौर से सुने। लाइक दुआ, आप मेरी बात गौर से सुनेंगी, रेहाना आप मेरी बात गौर से सुनेंगी।
इसके अलावा बाकी किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया, तो अब अगर रिप्लाई करेंगे तो ठीक है। क्या है मेरा क्वेश्चन? बेटे ये 3 लाख रुपीस लोन लेने तो कौन गया? करें रिप्लाई जल्दी से, शाबाश। कौन लेने गया? ओनर। लेके भी कौन आया? लेके भी कौन आया? ओनर। लेकिन आप लोगों ने मेरा सवाल नहीं सुना माजरत के साथ। क्या ये पैसे ओनर की शक्ल देख के ओनर को दिए गए? क्या ये पैसे ओनर का नाम देखकर उसे दिए गए कि ओनर का नाम हो इतने बड़े इंसान आए हमारे बिजनेस में? भाई तो खुदा का वास्ता, जब आप ये बोल रहे हैं कि बिजनेस देख के दिए गए हैं, बिजनेस की पोजीशन देख के दिए गए हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के दिए गए हैं, बिजनेस के एसेट्स देख के दिए गए कि एक कारोबार ऑलरेडी इतने रुपए अपने बिजनेस में लगा के बैठा है, एक शख्स अपने कारोबार में इतने रुपए लगा के बैठा है, इसके बिजनेस में ऑलरेडी इतने पैसे मौजूद हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख कुछ भी कर लें। अभी हम अमाउंट के रेशो को नहीं समझा रहे हैं यहाँ, अभी तो हम एक आइडिया डेवलप करना चाह रहे हैं। तो जब एक बिजनेस ऑलरेडी इतने रुपए लगाकर बैठा है तो हम उसे बिजनेस को पैसे दे रहे हैं। बैंक यूं ट्रीट करेगा जैसे उसने कर्जा लेकर, तो इंसान आएगा कर्जा बैंक से, प्रोसीडिंग सारी इंसान ही जाके करेगा, डॉक्यूमेंट साइन सारे इंसान ही करेगा, लेकिन असल में कर्जा इंसान को नहीं दिया गया। किसे दिया गया? ये है सही जवाब। ओनर को थोड़ी मिला है कर्जा। ओनर कर्जा लेगा तो वो अपनी जात के लिए होगा, ओनर की जात के लिए होगा। असल में कर्जा बिजनेस को मिला है, तो वापस करना भी किसकी जिम्मेदारी है जनाबे अली? अब दीजिए जवाब सही। वापस करना भी किसकी जिम्मेदारी हुई? जी दुआ आपने लिख के भेज दिया। रेहाना क्लास में मौजूद है। महक, मुझे लग रहा है आपने क्लास को अभी ज्वाइन किया है। तो फिर आपका आंसर क्यों इतना गलत है? मरियम, ओनर ने कर्जा अपनी जात के लिए लिया था? किसके लिए लिया था? तो मेरा बेटा महक और मरियम दोनों सुन लें गौर से। बिजनेस के लिए लिया था, बिजनेस में वो पैसे इस्तेमाल होंगे। ओनर तो बेचारा खुद अपने पैसे लगाने के बाद उस पैसे के ऊपर इख्तियार नहीं रखता। वो पैसे किसके हो जाते हैं? जब आप अपने घर से, अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, अपने बैंक से पैसे उठा के बिजनेस में लगा देती हैं, तो क्या वो पैसे अब आपकी जात के लिए होते हैं? बिजनेस के लिए होते हैं ना मेरा बेटा। तो जब आप अपने जाती पैसे बिजनेस में लगा देती हैं तो वो आपके नहीं रहते, वो बिजनेस के हो जाते हैं। बिजनेस उस पैसे को इस्तेमाल करके, हम उस पैसे को बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। एग्री? मेरी बात मानिए, नहीं समझिए। नहीं समझ आती तो आर्गुमेंट करेंगे, हम अनम्यूट करके बात कीजिए तो मैं आपको समझाऊंगा। मेरा बेटा, जब हम अपने पैसे बिजनेस में लगा देते हैं तो हम वो कहते हैं अब ये पैसे हमारी जात के लिए नहीं है बल्कि बिजनेस के लिए हैं, हम इससे बिजनेस ऑपरेट करेंगे। तो भाई जब आप बैंक से कर्जा लेकर आए, लेने आप गए, लेके आप आए, लेकिन बैंक ने ना वो पैसे आपकी शक्ल, ना वो आपका नाम देख के दे रहा है, बल्कि वो बिजनेस देख के दे रहा है। तो भाई वो पैसे बिजनेस के लिए हुए। तो जब वो पैसे बिजनेस के हैं, आपकी जेब में तो नहीं आए ना, आपके घर में तो नहीं गए वो पैसे। क्या आपने उससे अपने लिए गाड़ी खरीदी? क्या आपने उस पैसे से अपने लिए जो है मोबाइल खरीदा? नहीं, आपको पैसे बिजनेस के नाम पर लेकर आ रहे हैं, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, बिजनेस में ही इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को। तो जब आप उस पैसे को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्यारे बच्चों गौर से सुनिए, तो वो पैसे बिजनेस के लिए हैं, बिजनेस ही की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो बिजनेस में ये जो 3 लाख रुपीज आए, बताइए इसकी सोर्स आप हैं क्या? जवाब दीजिए। ये जो बिजनेस में 3 लाख रुपीज आए, इसकी सोर्स, आतिफ, इसकी सोर्स आप हो क्या? आतिफ जवाब चाहिए मुझे लिखा हुआ या अननोट करके। नहीं, नहीं हो ना। इसकी सोर्स नूरुल फातिमा आप हैं इसकी सोर्स? नहीं ना। इसकी सोर्स कौन है बेटा? ताबिश, इसकी सोर्स आप हैं? ताबिश कौन सी दुनिया में भाई? मे भी हमने दिए, ये कौन सा जवाब आ गया अचानक? देख भी रहे हो कहां से पैसे लेकर आए 3 लाख रुपीज। फिर ये तो डिस्टर्ब करने वाली बात हुई ना प्यारे भाई। बैंक से लेकर आए तो मे भी हमने दिए, ये क्या अचानक जुमला?
नहीं ताबिश, देखो प्लीज साथ मिलकर चलो, कदम से कदम मिला के। इधर उधर डगमगाओगे ना, फिर इधर उधर रह जाओगे, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सोर्स बैंक है। पहले बिजनेस में 5 लाख रुपीज आया, उसकी सोर्स हम है। अब बिजनेस में 3 लाख रुपीज आया, उसकी सोर्स कौन है? कोई इंसान, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बैंक। सही है? अब सही है? क्लियर है? तो जिससे कर्जा लिया वो बिजनेस की सोर्स है। बिजनेस में सोर्स कितनी हो गई ना फाइनली? अब बिजनेस में सोर्स कितनी हो गई? 2 हो गई। वॉट एवर द बिजनेस ओन्स टूडे is just because of its owner and the liabilities which we have, which the business has to pay in a specific time. अब ये पैसे कितने अरसे में वापस करने, मैं तो ये गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, मेरा इससे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। बट दिस अमाउंट विल बी पेबल बाय द बिजनेस इन द अपकमिंग मंथ्स। ये अमाउंट बिजनेस ने वापस नहीं करनी है। क्यों? जिसने पैसे लगाए वो कारोबार में खुद मौजूद है। लेकिन हम बैंक को ये थोड़ी बोलेंगे आपके पैसे कारोबार में लगे हुए, टेंशन ना लो, बस ये पैसे हमारे पास रहने दो, हम आपको प्रॉफिट देंगे। क्या हम बैंक को प्रॉफिट देते हैं? क्या हम बैंक को प्रॉफिट देते हैं बच्चों? नहीं, बल्कि आतिफ, हम बैंक को प्रॉफिट देते हैं। तो फिर यश क्यों लिख के भेज दिया? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी चैट नहीं देख रहा हूं? हाँ भाई देखो, अगर तफरी कर रहे हो तो खुदारा ये तफरी की जगह नहीं है। पढ़ाई को पढ़ाई के अंदाज से नहीं करोगे तो मेरा कोई, भाई मेरा सवाल क्या है, मुझे सिर्फ ये जवाब दे दो। मैंने पूछा है कि आप बैंक को प्रॉफिट दोगे? अगर आपको नहीं पता ये बात तो बोल दो सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन यस लिखकर फिर उसको समझाओ ना थोड़ा सा कि आप जो पैसे कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, बैंक को बोलोगे ले मुबारक हो जी, हमने ये प्रॉफिट कमाया, आप भी ले लीजिए। बस इतना सा जवाब था, नहीं लिखना था, नो लिखना था। एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते बैंक वाले, लेते हैं ना, मैंने कब बोला नहीं लेते? कोई फीस अबिल्लाह थोड़ी देते हैं बैंक वाले, वरना बैंक वाले अपना बैंक कैसे चलाएंगे? एग्जैक्टली exactly. अब देखें ना, नूरुल फातिमा का आप कमेंट पढ़ लें, मैसेज पढ़ लें, हेबा का मैसेज पढ़ लीजिए, वो लोग वही बात लिख रहे हैं। हम बैंक को बैंक के पैसे भी वापस करेंगे जो हमने उससे टाइम फ्रेम सेट किया होगा कि हम आपको इतने पैसे इतने टाइम में अदा करेंगे, और जब तक हम अदा नहीं करेंगे हम रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट, चार्जेस आपको पे करते रहेंगे। तो वो ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट क्यों नहीं कहलाती? अगर तुम ये क्वेश्चन करना चाहो तो इसका जवाब सुन लो, क्योंकि बच्चा ये अमाउंट फिक्स है। आप बिजनेस करने से प्रॉफिट कमाएं या लॉस, आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं या बहुत हैवी लॉस उठाएं, बैंक को इससे कोई कंसर्न नहीं है। बैंक कह रहा है आपने मुझसे पैसे लिए, आपने बोला है आप इतने अरसे में वापस करेंगे, ये इंटरेस्ट रेट है, ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज से इंटरेस्ट आपने देना है, और इतनी इतनी अमाउंट आपने हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने पे वापस करनी है। तो बैंक अब हमसे वो पैसे लेगा लाजमी, हमने वो पैसे बैंक को लाजमी देने। आइदर मैं करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहा हूँ, बैंक का इससे कोई कंसर्न नहीं है, या मुझे बहुत लॉस हो रहा हो, तो इस वजह से इसे प्रॉफिट नहीं बल्कि इंटरेस्ट कहा जाता है। सही है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम बैंक को पे करेंगे। चलिए, अब यहाँ तक सब क्लियर हो गया कि बिजनेस में आज जो कुछ मौजूद है उसकी सोर्सेज हैं 2, एक है ओनर्स इक्विटी और दूसरा है लायबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बिजनेस की पोजीशन यह है कि बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, यहाँ तक इक्वेशन सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, सिलेक्टेड हिस्से तक। ठीक है, अब आप देखते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस और ये माइनस साइन है। ये 2 लाइनों में अलग अलग लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? इतनी सिंपल सी बात। साइंस के बच्चे जरा हैंड रेस करें, साइंस स्टूडेंट हैंड रेस करें। अच्छा जी,
साइंस वाले को देर में याद आता है कि वो साइंस से बिलोंग करते थे, भूल जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो कॉमर्स वाला ही हूँ। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो कि कॉमर्स का बैकग्राउंड रखने के बावजूद भी क्लास में मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और साइंस के स्टूडेंट से बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो खुदारा अनम्यूट करने की अथॉरिटी भी आपके पास है। तरीका आप जानते हैं, हैंड रेस करके अनम्यूट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। बीच में अनम्यूट कर सकते हैं, मेरी क्लास में कोई मसला नहीं है, मैं आपको डांटूंगा नहीं, ये नहीं बोलूंगा आपने अनम्यूट करके ऐसे बात करनी शुरू कर दी, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, आपका पूरा पूरा राइट है। लेकिन आप बहुत तमीज़दार लोग हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कहीं बात मुकम्मल कर लूँ, जुमला मुकम्मल कर लूँ, रुक जाऊँ, पॉज करूँ, तो आप यकीनन अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप खुशी, मोहम्मद मुदस्सिर, महक, केंजा, इफ्तिखार साहब, सानिया, आप सब लोग, सानिया या सनिया अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, और आतिफ करीम, आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं और चीज़ें आपको क्लियर हैं। बच्चों ये बताइए बिजनेस क्यों कर रहे हैं, जल्दी से क्यों कर रहे हैं बिजनेस? दिल घबरा रहा है? Why we are doing business? For earning profit, to earn profit. Excellent, Kinza. For earning profit. The aim of the business is to earn profit. But is it necessary that our business will definitely earn profit? Might be there will be a loss in future. Okay. So अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट पर हक किसका है? अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कौन लेगा? मोहल्ले वाले, बराबर वाले दुकानदार को बोलेंगे मुबारक हो, प्रॉफिट हुआ है, आप ले लीजिए? नहीं। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, शुक्रिया। साइंस वाले भी अगर पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। महक, थैंक यू सो मच। जनाब आली, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, जैद भाई, ओनर प्लस पार्टनर, अब बोलने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ सोल प्रोप्राइटर पढ़ना है, तो पार्टनर बोलने का कोई फायदा नहीं है, ओनर बोलते हैं, इनफ है। क्या ख्याल है? शुक्रिया आपका, आपने एक्नॉलेज किया बात को। तो भाई बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, अब एक बात बताओ, अब्दुल्ला साहब कितने के मालिक हैं बिजनेस में? बोलो, अब्दुल्ला साहब कितने के मालिक हैं बिजनेस में? दुआ, शायान, तुम दोनों कॉमर्स से हो और तुम दोनों के जवाब देखो तुमने क्या लिख के भेजे हैं मुझे। खुदा का वास्ता दिमाग हाजिर रखा करो। दुआ, आपने भी जल्दी जल्दी में जवाब क्या लिख के भेज दिया? मैंने क्या पूछा है मेरा बेटा? मैंने पूछा अब्दुल्ला कितने का मालिक है? आतिफ, आप क्लास में मौजूद नहीं है माजरत के साथ। वैसे नहीं ना दुआ, वैसे ना लिखो बेटा, बात को समझ के लिखो। अगर आज बिजनेस खत्म किया जाए, शायान, शायान साहब आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है? आपने लिखा ना कि टोटल 8 लाख उसके हैं। चलिए आइए, मैं अभी अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, अल्लाह के हुक्म से। नहीं होना तो प्लीज बोलिएगा जरूर, तकल्लुफ ना कीजिएगा, सही है? क्योंकि आपको भी माशाल्लाह कॉमर्स का बैकग्राउंड है और आप जैसे लोग जब मुझसे आर्गूमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मैं आपकी कोई ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होते हैं, अगर इनके जवाब पहले मिले होते तो डेफिनेटली आप नहीं करते मुझसे। अब सुन लीजिए जवाब। सर ये बिजनेस अगर मैं खत्म करूं आज तो क्या अब्दुल्ला साहब 8 लाख रुपीस लेके अपने घर जाएंगे? जवाब दीजिए शायान साहब। शायान, शायान, अगर ये बिजनेस आज खत्म करूं तो क्या ये अपने घर 8 लाख रुपीस लेके जाएगा? आप खुद बोल रहे हैं नहीं, तो फिर मिल्कियत 8 लाख की कैसे हुई? 3 लाख रुपए उसे बैंक को वापस देने, और अगर उसको बिजनेस करने से नुकसान हो गया तो भी उसे बैंक को लाजमी देने हैं। बोलो शायान, बिजनेस करने से नुकसान हुआ तो भी उसे बैंक को लाजमी देने हैं। अभी इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा प्यारे भाई, 3 लाख रुपीस तो लाजमी उसने बैंक को देने हैं। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो अपने घर लेके जाएगा। नहीं बेटा, वो 8 लाख उसके नहीं है, यही बात समझ लीजिए।
आपने फिर कंडीशन लगा दी अगर बिजनेस खत्म ना हुआ। सही है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 5 लाख, वो 5 लाख रुपीस का ही ओनर है, ये 3 लाख रुपीस उसे वापस करने, ये 3 लाख रुपीस उसे वापस करने। और जैसे जैसे वो इसे रीपे करेगा ना प्यारे भाई, वापस करेगा, तो बिजनेस के एसेट भी कम होते जाएंगे और उसकी लायबिलिटी भी कम होती जाएगी। गौर तलब बात यह है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि पहले बिजनेस में 5 लाख रुपीस मौजूद थे और वो ओनर 5 लाख का था, जब बिजनेस में 8 लाख रुपीस हुए ना, तो आप गौर से देखें वो 8 लाख का मालिक नहीं बना प्यारे भाई। सही है, मेरा ख्याल है अब बहस की गुंजाइश नहीं है, और अगर है तो आप सवाल रेस कर लें, मैं हाजिर हूं। शुक्रिया। वो 5 लाख का ही मालिक रहा, आपने 3 लाख को एक अलग नाम से लिखा, तो जब 3 लाख को अलग नाम से लिखा तो लिखने की वजह यही है ना कि 5 लाख बाजाहिर लेकर, तो बाजाहिर, मार्क माई वर्ड्स, बाजाहिर 5 लाख रुपए लेकर तो उठा के लेकर आया मालिक, लेकिन ये मालिक अपने घर से नहीं लाया, बल्कि वो तो बैंक से जाके पैसे लेकर आया है, बैंक ने दिए हैं, दोस्त ने दिए हैं, किसी इंसान ने दिए, और ये कर्जा है, और ये कर्जा बिजनेस के नाम पर है, और ये कर्जा हमने बैंक को करना है, दोस्त को करना है वापस, तो ओनरशिप 5 लाख की ही रही। शुक्रिया। अब बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट पर पूरा पूरा हक, पूरा पूरा राइट किसका है? आपने जवाब दिया ओनर का। तो मुझे ये बताइए, अब्दुल्ला अगर 5 लाख रुपीस का मालिक था और बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ, तो इसकी ओनर इक्विटी, इसकी ओनरशिप, इसकी प्रोप्राइटरशिप, इसका कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सोच के जवाब दें पुरसुकून अंदाज में। सब बच्चे, सब बच्चे का मतलब क्लास में बैठे हुए तमाम लोग। अब बोलेंगे क्वेश्चन रिपीट कर दो सर, है ना, कौमी खेल आपका। कान खोल के सुना करें ना आप लोग, क्यों नहीं सुनते बात को ध्यान से? अगर बिजनेस करने से मिस्टर अब्दुल्ला को प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट मिस्टर अब्दुल्ला की ओनर इक्विटी, मिस्टर अब्दुल्ला के कैपिटल, मिस्टर अब्दुल्ला की प्रोप्राइटरशिप को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कुछ नहीं करेगा, नो इफेक्ट? सानिया थैंक यू, महक थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे मैं स्पेसिफिक नाम लेके क्यों बोल रहा हूँ भाई, वैसे तो मैं आप सबका थैंकफुल हूँ, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। नूरुल फातिमा कहती हैं वैसे ही रहेगा। चलिए नूरुल फातिमा जरा बताइए कैसे। हेलो जी नूरुल फातिमा, हम सुन सकते हैं हम आपको। सर, देखें, क्योंकि ओनर इक्विटी मतलब वो कितने पैसों का मालिक था, उसने कितने जी पैसे इन्वेस्ट किए थे, राइट? तो वो हम्म, तो 5 लाख ही थे, चाहे जी प्रॉफिट हो या लॉस, किसी भी अच्छा बात में। अच्छा, तो बस सिर्फ सिर्फ इतनी रीजन है कि वो 5 लाख उसने इन्वेस्ट किए थे और वो 5 लाख का ही मालिक रहेगा। तो बेटा फिर ये जो प्रॉफिट बिजनेस का हुआ, अगर वो ये प्रॉफिट अपने घर लेकर ना जाए, मैंने आपकी बात बड़े सब्र तहम्मुल से सुनी, और आप, मैं समझ रहा हूँ आप किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप भी नूरुल फातिमा, और बाकी लोग अगर वो चीज पहले से क्लियर है तो अच्छी बात। अगर बिजनेस का ओनर इस प्रॉफिट को अगर बिजनेस का ओनर इस प्रॉफिट को लेकर, जो भी प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज 1 लाख रुपीस प्रॉफिट कह देते हैं हम, राइट, अगरचे के बहुत ज्यादा है, चले मुनासिब कर लेते हैं हम, 1 लाख रुपीस प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं। अगर 1 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ है बिजनेस करने से, और वो 1 लाख रुपीस मिस्टर अब्दुल्ला अपने घर, अपनी जात के लिए लेके नहीं जा रहे, निकाल नहीं रहे, तो वो 1 लाख रुपीस स्टिल कहाँ मौजूद है? जी नूरुल फातिमा लिख के भेजें। जी जैद, आपने वही बात लिख दी जो मैं यहाँ बोलने लगा हूं। तो अब वो 1 लाख रुपीस प्रॉफिट जो हुआ है, क्या वो बैंक को देना है प्रॉफिट? क्या वो, तो वो 1 लाख प्रॉफिट बुनियादी तौर पर है तो किसका? आपने खुद बोला ना प्रॉफिट पे हक किसका है नूरुल फातिमा, जब हम आपसे ये पूछ रहे थे कि प्रॉफिट पे हक किसका है, तो आपने बोला उस प्रॉफिट पे हक है ओनर का। तो इसका मतलब है अगर वो प्रॉफिट ओनर अपने घर निकाल के ना लेके जाए, जी जैद शुक्रिया,
अगर ओनर वो प्रॉफिट अपने घर निकाल के ना लेके जाए, अपनी जात के लिए ना निकाले, तो वो प्रॉफिट स्टिल बिजनेस में मौजूद है। तो बिजनेस में ओनर के पहले थे 5 लाख, अब वो 1 लाख प्रॉफिट जो बिजनेस को हुआ, अगर ओनर ने वो विड्रॉ नहीं किया तो अब ओनर के कितने पैसे बिजनेस में मौजूद है मेरा बेटा? नूरुल फातिमा लिख के भेजो। अब 6 लाख। मैं समझ गया ना, आप यही तो कहना चाह रही थी कि अगर ओनर अपना प्रॉफिट 1 लाख रुपीस बिजनेस से निकाल लेगा तो डेफिनेटली वो 5 लाख का ही ओनर रहेगा। बट अगर वो प्रॉफिट ना निकाले तो इसका मतलब है प्रॉफिट का बिहेवियर क्या हुआ, हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स द बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट इज टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, टू इंक्रीज द ओनर इक्विटी। सर ये ऐसा होता है क्या? अगर प्रॉफिट 6 लाख है तो 1 लाख हो कैपिटल में। प्रॉफिट 6 लाख नहीं है, प्रॉफिट 1 लाख रुपीस है और कैपिटल की अमाउंट में प्रॉफिट की अमाउंट ऐड हो गई शायद, तो 6 लाख बना, जो अभी 6 लाख आपने सुना। प्रॉफिट 6 लाख एज्यूम नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट में 1 लाख रुपीस एज्यूम कर रहा हूं। अच्छा जी, अब अगर आप सब लोग इस बात पे क्लियर हैं कि प्रॉफिट ने मालिक की मिल्कियत को बढ़ाया, तो आप जल्दी से जवाब दें। अगर बिजनेस करने से लॉस होगा तो क्या वो लॉस कोई बाहर वाले लोग आके बेयर करेंगे? डेफिनेटली वो लॉस भी कौन बेयर करेगा बेटा? किसने लिख के भेजा मुझे? शायान, देखो मुझे आप ये बता चुके हो कि आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है बेटा, तो आपका भी कॉमर्स का बैकग्राउंड है। बिजनेस को जो लॉस हुआ वो बिजनेस खुद बेयर करेगा? तो बेटा ऐसे जवाब ना लिखो ना तफरी वाले, फिर या तो फिर मैं आप लोगों के आंसर्स को, आप लोगों के मैसेज को इग्नोर कर दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्या ख्याल है? नहीं ना, ऐसा नहीं करूं ना। आप चाहते हैं कि आप इंटरेक्टिव सेशन लें मेरे साथ, बातचीत होती रहे, मैं आपके मैसेजेस को अहमियत दूं। अच्छा, ओके, सही है। तो बात यह है कि जिस तरह बिजनेस का प्रॉफिट पर ओनर का हक है, इसी तरह बिजनेस को अगर लॉस हुआ तो वो लॉस बेयर करने की जिम्मेदारी भी ओनर की है। कोई बाहर से आके ये नहीं बोलेगा कि ओहो आपको नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं है, हम ले जाते हैं ये नुकसान, आप अपना बिजनेस वैसे ही चलाते रहिए। नो, if the profit will be enjoyed by the owner, then the loss is definitely bear by the owner, and this loss will definitely क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज द इक्विटी, डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर। और अब यहां पर वो एजम्पशन फिर ना लेना कि वो अपने घर से पैसे ले आए, नहीं, वो अपने घर से कुछ नहीं ला रहा, वो कह रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो 5 लाख रुपीस थे, मैंने वो कारोबार में लगा दिए थे और कारोबार करने से मुझे 1 लाख रुपीस का नुकसान हो गया। सानिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? बड़ी माजरत, मैं समझा आपने क्लास ज्वाइन की है, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बिल्कुल, अगर मैं देर तक आपको मैसेज पढ़ के रिप्लाई ना करूं तो आप प्लीज अनम्यूट कर लिया करें। जी बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ था, मैं, है कोई क्वेश्चन फर्दर आपका सानिया? जी आलियान गौरी साहब, अभी सुन लेते हैं। अच्छा, पहले से हुआ था, ओके सानिया। जी आलियान गौरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? आलियान साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आलियान गौरी साहब, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। आलियान गौरी, आर यू देयर?
आलियान गौरी, आर यू देयर? मुझे लग रहा है आलियान साहब आपने सोते में हैंड रेस कर लिया है। इसका तो कोई इलाज नहीं है कि आप जब सोते में हैंड रेस कर लें। और अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वो एक अलग मैटर है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जी शुक्रिया खुशी। जब सबको मेरी आवाज आ रही है तो आलियान गौरी साहब आप आराम फरमा रहे हैं, मुझे लग रहा है। हैंड रेस करके क्लास से गायब हो गए। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है आलियान गौरी से मैं फिर बाद में बात करूंगा। बाकी बच्चों को हम आगे लेके बढ़ते हैं। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात समझ आ गई कि प्रॉफिट और लॉस कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो आप मुझे सवाल का जवाब दें, आखिर किसी एक्टिविटी, किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या इन 3 चीजों से पता चलता है जो मैंने अब तक डिस्कस किए हैं? अब खुदारा ये मत बोल दीजिएगा व्हाट आर दोज 3 थिंग्स। Those 3 things are assets, liabilities and capital. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोलूं। 1 मिनट मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। जी लकी अली साहब जरा अनम्यूट कीजिएगा माइक। जी सर, मेरा यूनिट कितने बजे स्टार्ट होता है? पहला यूनिट कितने बजे स्टार्ट हुआ है लकी अली साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को करीब कर लें प्रॉपर तरीके से। माइक को प्रॉपरली प्लग इन कीजिए। जी सर, मेरा थोड़ा नेट का मसला था तो इसलिए मैं थोड़ा लेट। बेटा आपने डेटा कनेक्शन अपना रेडी नहीं रखा हुआ है? सर रेडी है बट सर बफरिंग करा तो थोड़ा मसला आ रहा था, पता नहीं क्यों। आपने कोई पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप किए सुबह 8 बजे जब से मसला आ रहा है? नहीं सर नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? इस बात का जवाब दीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप क्लास में कनेक्ट नहीं हो पा रहे? देखिए मैं आज आखिरी बार दोबारा ये बात आपको बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, मैं आपसे ही राब्ते में रहना चाहता हूँ। जी सर मेरा, और मैं ये सिर्फ लकी अली को नहीं कह रहा, पूरी क्लास को ये बात बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपसे राब्ते में रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके पेरेंट्स को बोलूँ कि आप क्लास में नहीं आते हैं वक्त पर, आप क्लास में असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करना चाहता। अगर आप अपने तौर पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, सब लोगों से मुखातिब हूँ पूरी क्लास से, अगर आप अपने तौर पर अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और अब आप कर सकते हैं, अब आप हाई स्कूल में हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अगर आप नहीं मैनेज करेंगे तो फिर आप अपने हर एक्ट के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे मत कहिएगा कि हमारे घर पे आपने कोई कंप्लेन की है, या पेरेंट्स को बुलाना मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 मिनट में आप और आपके पेरेंट्स को बुला लूंगा मैं कॉलेज, और फिर बैठ के बात हो जाएगी कि आप क्यों क्लास में आते हैं और नहीं आते, और आते हैं तो क्या मैसेज करते हैं और क्या नहीं करते। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। तो मुझे ना प्लीज एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ाने दें, ताकि आप अपने इस कीमती वक्त को, अपनी जिंदगी के इन हसीन लम्हात को, अपनी जिंदगी के इस वक्त को आप इंजॉय करके पढ़ सकें। वरना पढ़ना तो आपने हर सूरत है, मैं आपको किसी भी टून में पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ लें पूरी क्लास। मैं आपको गुस्से से पढ़ाऊंगा तो भी आप पढ़ेंगे, मैं आपको प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊंगा तो भी आप पढ़ेंगे, मैं आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा तो भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ना इसी टीचर से। टीचर रिप्लेस नहीं हो रहा, ये बात समझ लीजिए। तो अगर आप लोग ये वाला एटीट्यूड आपका रहा ना, ये वाला रवैया, मैं माजरत के साथ बता रहा हूँ कि मैं क्लास टीचर नहीं भी होता ना, आपका सब्जेक्ट टीचर भी होता, तो मेरा पढ़ाने का अंदाज यही है। मेरी क्लास में टाइम की पाबंदी करें आप, और अटेंडेंस को मेक श्योर करें। सब लोगों से मुखातिब था ये। लकी अली से मेरी बात हो गई है।
तो बच्चों अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये प्रॉफिट या लॉस बिल आखिर पता कैसे चलता है। इन 3 फैक्टर्स की मदद से प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल रहा है, इस बात को समझ लीजिए। एसेट लायबिलिटी कैपिटल से प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा हमें। ये तो हमने लिखा है अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा कैपिटल में, लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा जी। तो बहरहाल अब अगर ये बात आप सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ मजीद। अल्लाह के फजल से अगर आप गौर से स्क्रीन पर देख रहे हो तो हमने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रेवेन्यू और एक लिखा हुआ है एक्सपेंस। अब क्या है ये रेवेन्यू और एक्सपेंस? बिल्कुल सिंपल जो हम अपनी आम जिंदगी में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये वही वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों। आप किसी प्रोडक्ट को लेकर जब सेल करते हैं, when you buy a product and sell it to a customer, the selling price, the price at which you sold that product is called selling price, is revenue of your business. Exactly, Nurul Fatma. Revenue is money you get from sales. Revenue is the money you get from any type of activity which is basically to produce, to generate revenues, income of the business. बिल्कुल सही आफिया। तो प्यारे बच्चों अगर आपने कोई चीज 50,000 रुपीज में बेची, 50,000 रुपीज में, 50,000 is the selling price and that particular product you purchased at rupees 40,000, तो बताइए जो सामान खुद 40,000 रुपीज में खरीदा उसकी फुल एंड फाइनल कॉस्ट 40,000 रुपीज है, तो खरीदने से हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। और बेचने से हमारी क्या हुई? इनकम, आमदनी, रेवेन्यू। तो जो डिफरेंस हमारे पास आया किन दो चीजों का? रेवेन्यू और एक्सपेंस का। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ना, अगर हम इस पर खुद गौर करें, आप सब लोग गौर करें, तो आप इसको यूं समझ लें, आप बेशक एक बिजनेस नहीं करते बट आप इसको यूं एज्यूम कर लीजिए कि आपने एक सेल फोन खरीदा और जितने रुपए में खरीदा, अगर आप उस सेल फोन को इस्तेमाल करने के बाद उससे ज्यादा में बेचने पे कामयाब हो जाए तो आप कहते हैं कि मुझे सेल फोन बेचने से फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। सब लोग मेरे साथ हैं क्लास में? शुक्रिया। तो बिल्कुल ऐसे ही प्यारे बच्चों, शानजे हैं क्लास में आज? शानजे, तो शानजे की तो खैर तबीयत भी खराब है, शानजे नहीं है क्लास में। ओके हैं, ओके ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों 50,000 माइनस 40,000, प्रॉफिट आ गया 10,000। प्रॉफिट पे कौन सी साइन है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट पे कौन सी साइन है? मैंने जानबूझकर ऐसे इक्वेशन लिखी है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया है, और आप देख रहे हैं कि इस केस में बिजनेस के रेवेन्यू ज्यादा और बिजनेस के एक्सपेंस कम, तो बिजनेस को प्रॉफिट है। एंड व्हेन द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर मोर देन द रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस, इट मींस द बिजनेस इज इन सिचुएशन ऑफ, और द बिजनेस इज फेसिंग लॉस। तो लॉस के ऊपर साइन आ गई बच्चों माइनस की। एग्री? अच्छा जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो अब ये बात समझ में आ गई कि प्रॉफिट पॉजिटिव साइन के साथ है तो वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, और लॉस नेगेटिव साइन के साथ है तो वो इसलिए भी कैपिटल को डिक्रीज करता है। यानी देखिए, खुदारा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मानना नहीं है भाई, मान के पढ़ाना नहीं आता मुझे, मनवा के नहीं पढ़ाऊंगा। इखलाकियात तो शायद मनवा दूं, इखलाकियात के मामले में तो मैं आपसे कह दूं कि बच्चों मान लो मेरी बात, बट फॉर टीचिंग ऑफ योर सब्जेक्ट मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूंगा मेरी बात माने। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम उसको जो है समझाऊं और रूल्स एंड रेगुलेशंस की मदद से समझाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने ये प्लस और माइनस डिस्कस नहीं किया था तो मैं आपसे क्या कह रहा था? प्रॉफिट की अमाउंट कैपिटल को क्या करती है? आपने जवाब दिया था, लिख के भेजिएगा दोबारा प्लीज। प्रॉफिट की अमाउंट कैपिटल को
इंक्रीज करती है। शायद जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। आफिया, ये साइन के बारे में नहीं लिख के भेजना था, मैंने कहा था प्रॉफिट के अमाउंट कैपिटल को क्या करती है, तो जवाब आया इंक्रीज। एंड नो प्रॉब्लम मेरा बेटा। एंड लॉस की अमाउंट कैपिटल को क्या करती है मेरा बच्चा, डिक्रीज, है ना। तो इसका मतलब है ये इंक्रीज डिक्रीज बेसिकली इस साइन से ही एक्सट्रैक्ट हुआ ना। तो मैं इस पे जबरदस्ती कह दूं कि प्लस और माइनस की साइन लगा दो तो मजा नहीं आता। अब बात समझ में आती है, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है तो प्रॉफिट के अमाउंट को कैपिटल में ऐड होना चाहिए, और लॉस कैपिटल को कम करता है तो लॉस की अमाउंट को कैपिटल में से माइनस होना चाहिए। अब खुदारा मेरी बात गौर से सुनेंगे सब बच्चे, क्योंकि हम मंजिल मकसूद के करीब करीब पहुंच रहे हैं। खुदारा मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज। नाउ वी हैव 5 heads. Now we have 5 things on the screen. See, now we have 5 things on the screen. These 3 heads, these 3 heads are called permanent accounts. Permanent head of accounts, permanent things, and these are nominal accounts, nominal things. सर क्या मतलब हुआ? जी इफ्तिखार साहब प्लीज, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हैंड रेज किया हुआ है आपने, अनम्यूट कर लीजिए। लिख के भेजना चाहते हैं लिख के भेज दें प्लीज। नहीं सर, वो गलती से 100 हो गया था। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनिए, अब इनको मैं आखिर परमानेंट क्यों कह रहा हूं? मैंने परमानेंट लिखा है, अभी और भी नाम लिख सकता हूं बट नहीं लिख रहा जानबूझकर। परमानेंट रियल, REAL, रियल अकाउंट्स, एंड दीज आर नॉमिनल और टेम्परेरी अकाउंट्स। अभी हम इस पर और बात करेंगे, परेशान ना हो, लेकिन फिलहाल अभी हाथ के हाथ नोटबुक में लिख लें। Assets, liability and capital are permanent accounts, real accounts, and revenue and expenses are nominal. क्या मतलब हुआ? Whenever the examiner, the interviewer will ask you about the accounting equation, आप हमेशा उसको बताएंगे assets is equal to liabilities plus capital। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपने बतानी है। अच्छा, अब SLO है सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग के? कोई ये नहीं कह सकता नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जाके वो क्लास में से डाउनलोड कर ले। मैंने POA के सेक्शन में ऑल ऑफ यू है बच्चों, सब हैं मौजूद, पहले तो ये मैं देख लूं। अच्छा मुझे ये बताइए प्लीज कि हैव यू डाउनलोडेड द SLOs ऑफ अकाउंटिंग? अगर कर लिए हैं डाउनलोड तो उसमें ना बिल एनेक्जर A है, चेक करें। अगर चेक कर सकते हैं तो कर लें, अगर लैपटॉप पे है PC पे है तो चेक कर लें प्लीज। SLO 1 जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में ना एनेक्जर्स हैं कुछ। उन एनेक्जर्स में एनेक्जर A है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हो रही है और वहां बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये है। उसके बाद उस अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सटेंड किया गया है। मैं ग्रेजुअली एक्सटेंड करूंगा, एकदम एक्सटेंड करूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए मुझे बात को आगे बढ़ाने दीजिए। और मैं यहाँ पर रेफरेंस इसलिए दे रहा था कि अगर आप SLO से चेक करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाउ अगर आपसे बोला जाए कि एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन सुनाओ तो फिर आप एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अब आप क्या करेंगे जरा गौर कीजिएगा प्लीज, इधर देखिए मैं क्या करने लगा हूं। फिर आप इक्वेशन कुछ यूं बनाएंगे, आप कहेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और अगर हमें प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का नहीं पता, सुनिएगा प्लीज, अगर हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं पता, अभी हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं किया, तो जरा मुझे बताइएगा प्लीज प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कितनी चीजों की मदद से होता है? सवाल गौर से सुना, प्रॉफिट और लॉस कितनी चीजों की मदद से कैलकुलेट होता है? थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
प्रॉफिट और लॉस दो चीजों की मदद से कैलकुलेट होता है, एंड दोस टू थिंग्स आर नंबर 1 रेवेन्यू एंड नंबर 2 इज एक्सपेंस। तो अब अगर मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं पता तो मैं इस इक्वेशन में प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स को आगे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं पता। तो मैं प्रॉफिट और लॉस, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस खुद से तो कुछ नहीं है ना। सुनिएगा मेरे स्टेटमेंट, मैंने क्या कहा, प्रॉफिट और लॉस खुद से कोई चीज है नहीं, बल्कि प्रॉफिट या लॉस तो बेसिकली प्रोडक्ट है। किसकी प्रोडक्ट है? इन दो चीजों की। एग्री? जब हम इन दोनों चीजों का डिफरेंस लेते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू का, तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो मैं बजाय यहां प्रॉफिट या लॉस को ऐड या लेस करने के, जो कि मुझे पता नहीं है, मैं ये इक्वेशन 3 लिख रहा हूं, यानी इसको ऐसे लिख रहा हूं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस, क्या लिखने लगा हूं जरा ध्यान रखिएगा, प्लस रेवेन्यू, और क्या लिखने लगा हूं, माइनस एक्सपेंस। इक्वेशन अगर से कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या किया। मैंने कहा भाई एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वैसे ही लिखे रहने दिया, और कहा अगर बिजनेस के प्रॉफिट नहीं पता तो रेवेन्यू का बिहेवियर क्या होगा। रेवेन्यू ज्यादा होने का मतलब बताना क्या होता है, बोलो शाबाश। रेवेन्यू ज्यादा होने का मतलब बिजनेस को क्या होगा, जल्दी से शाबाश, टाइम कम है हमारे पास बच्चों। प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, तो रेवेन्यू भी कैपिटल को क्या करेगा बच्चों। एक्सीलेंट, साइंस वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इफ्तिखार, आर यू देयर? तो फिर अगर आप मौजूद हैं क्लास में तो फिर रिप्लाई भी आना चाहिए ना। यस सर का रिप्लाई तो आया, लेकिन मेरी बात का रिप्लाई नहीं आया ना, जो मैंने पूछी थी भाई। सब लोगों पे वाजिब है रिप्लाई करना जी प्यारे बच्चों। इट मींस कि जिस तरह प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, तो प्रॉफिट होता कब है, ये अपने आप से सवाल करो ना। प्रॉफिट तब होता है जब बिजनेस के रेवेन्यू ज्यादा होते हैं। रेवेन्यू ज्यादा होने का मतलब रेवेन्यू का ज्यादा होना कैपिटल के बढ़ने का सबब है। द रीजन ऑफ increasing capital is basically the excess amount of revenue over expenses। तो रेवेन्यू का बिहेवियर कैपिटल के लिए क्या हुआ, पॉजिटिव, जबकि एक्सपेंसेस का ज्यादा होना बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस का सबब होगा, द रीजन ऑफ लॉस होगा। तो हमने कहा एक्सपेंसेस कैपिटल के अगेंस्ट हैं, मुखालिफ हैं, तो मैंने कहा रेवेन्यू को प्लस कर दो और एक्सपेंसेस को माइनस। अब ये आखिर मैंने क्यों बनाया है, याद है आप लोगों को एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, उस असाइनमेंट में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा ये रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ आएंगे। तो अब अल्लाह के फजल और हुक्म से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपने गलती की भी है खुदा ना खास्ता, नो प्रॉब्लम, मैं आपको फुली एकोमोडेट करूंगा, परेशान ना हो। लेकिन असल में आप इस चीज को समझें कि अब एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बना दी हमने, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस परमानेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों तो क्लोज हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, और कैंसिल आउट होकर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। लिख सकते हैं अलीना बतूल, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। लेकिन मैं तो ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना बच्चों को कि अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस पता ही नहीं है, बल्कि मुझे बिजनेस के क्या पता है अलीना, रेवेन्यू और एक्सपेंस, तो मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को भी इक्वेशन में लिख सकता हूँ ना। अगर मुझे एक्सटेंडेड इक्वेशन इस तरह वो लिख कर दे और कहे ऐसे लिख के दिखाओ, तो मुझे ऐसे भी काम करना आना चाहिए। और अगर उसने रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं कहा, बस 3 चीजें कही हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तो मैं इस तरह काम करूंगा। अच्छा बच्चों, अब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट गुफ्तगू की तरफ जा रहा हूँ। वक्त हमारे पास कम है, 15 मिनट्स रह गए। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। मुझे पता है थोड़ा सा हमने इस कंप्यूटेशन को तो सीख लिया, लेकिन अब जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो है हेड ऑफ अकाउंट्स। ये आपके सामने हेड ऑफ अकाउंट्स लिखे हुए, इन्हें हेड ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक अलग डॉक्यूमेंट शो करने जा रहा हूं, और
जो हमने आपको क्या पढ़ने को कहे थे, मैंने आपसे बस मैं आपको ये इंट्रो दे दूं, उसके बाद मैं फिर आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने लगा। जी शुक्रिया नूरुल फातिमा बताने के लिए। मेरे बच्चों ये 5 नाम जानबूझकर इस अंदाज से लिखें ताकि साइंस वालों को याद हो जाए। साइंस वाले अगर इस पे गौर करें तो ये मैंने लिखा है, महक आप बताइए क्या लिखा है, महक अनम्यूट करें और बताइए क्या लिखा हुआ है। जी सर। जी क्या लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया, इसको आप पढ़ें जरा, क्या पढ़ेंगी? ALCER। मिला के पढ़ें, क्या पढ़ेंगी अब मिला के? बिल्कुल सही है। मैंने इसको कोशिश की है बीमारी से नाम, बीमारी के नाम जैसा नाम देने की। अल्लाह ना करे ये बीमारी हमें होगी नहीं, लेकिन हमें ज़हनी तौर पर अकाउंटिंग पढ़ते हुए इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। अल्सर का वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अगर आप नहीं भी जानते तो अच्छी बात है, ना जाने कोई मसला नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अल्सर का मतलब है A फॉर लायबिलिटीज, C फॉर कैपिटल, E फॉर एक्सपेंस एंड R फॉर रेवेन्यू। ये बिजनेस के वो तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। यानी अब इसके बारे में ना कुछ फाइनल वर्ड्स, फिर इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी करनी है नेक्स्ट क्लास में, और फिर मैं आऊंगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर। बच्चों गौर से सुनिएगा, खुदारा सब मेरे साथ हैं, जरा सब लोग यस लिख के भेजें, पूरी क्लास के स्टूडेंट सब लोग मुझे यस लिख के भेजें, पूरी क्लास। अच्छा जी शुक्रिया। अच्छा जी मैक्सिमम लोगों ने लिख के भेज दिया। आलियान इम्तियाज का भी यस आ गया, तोजील और सानिया का भी यस आ गया। अब्दुल अहद क्लास में है, सो रहे थे, टाइप करने में देर लगती है। आलियान गौरी है क्लास में? आप क्या आलियान गौरी साहब आप म्यूट करके सो जाते हैं? पहले हैंड रेस कर लिया था आपने सोते में। आलियान गौरी साहब हैं क्लास में? अच्छा आलियान गौरी साहब ने कसम खाई है कि वो क्लास में सिर्फ मौजूद होंगे और ना वो अनम्यूट कर सकते हैं, माइक उनका खराब है। नहीं माइक तो किसी और का खराब था। आलियान गौरी साहब चलिए सर, ये आप कभी हैंड रेस कर लेते हैं फिर आप रिप्लाई नहीं करते, फिर अभी मैंने क्या लिखे, क्या मैंने पूछा? अनम्यूट करें जरा माइक। जी सर। जी सर आप क्लास में हैं हमारे साथ? जी सर, अभी कोई वो आया था बाहर तो वो देखने गया था। सॉरी कोई बाहर भी आया था तो वो देखने गया था। अच्छा सर, मैं बड़े अदब से ये बात आपसे अर्ज कर दूं, दोबारा मैं बातें ही रिपीट करता रहूंगा, मुझे लगता है सब पूरी क्लास से मुखातिब हूं। सर आप पानी भी पीने जाए ना तो मुझे अगर लिख के बता के चले जाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। सब लोग पूरी क्लास से मुखातिब हूँ, सिर्फ आलियान गौरी साहब से नहीं कह रहा, पूरी क्लास से कह रहा हूँ कि जब आप यूं समझ लें आप क्लास में हैं, यानी पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, दरवाजे पे जाना है, कोई आया है, वालदा आपसे मुखातिब हुई हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप एक दो लफ्ज लिख देंगे तो मुझे पता होगा कि आप इस वक्त अभी क्लास में नहीं हैं, वरना ये इंटरेक्टिव सेशन तो तबाह बर्बाद हो जाएगा ना। मैं मतलब बात किससे कर रहा हूँ? दीवारों से। फायदा क्या फिर ऐसी बात करने का? चलें अब गौर से सुने जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, मैंने इसीलिए बोला था सब मुझे यस लिख के भेजें, सब यस लिख के भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें उठाना पड़ता है मुझे जिम्मेदारी के साथ। बात यह है, इफ्तिखार साहब आप हैं ना हमारे साथ क्लास में? बात यह है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग। एग्री? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का वर्ड याद है? डेफिनेशन याद है ना सबको? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग। व्हाट वी रिकॉर्ड
Write down in the message, write down in the chat box, please, what we record. Afia, accounting is an art of recording, classifying what we record. लकी अली भाई, क्लास में रेगुलर रहोगे तो पता चलेगा ना क्या रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग रेगुलर ही नहीं हो, खुदारा आप रेगुलर हो जाओ भाई। देख लो बाकी लोगों के जवाब, इनको मैंने घर जाके अलग से थोड़ी पढ़ाया है। और इसमें कुछ कॉमर्स के बच्चे जवाब दे रहे हैं और कुछ साइंस के स्टूडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहे हैं। फिर आप लोग बाद में कहते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। गलती तो आप लोगों की होती है ना, अपने एंड पे आप लोग देखते नहीं हो भाई। बात यह है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, आफिया सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं मेरा बेटा। सिर्फ सेल थोड़ी होती है बिजनेस में, बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बताइए, क्या बिजनेस में बस एक ही ट्रांजैक्शन होती है? क्या बिजनेस में बस कैश आता और जाता रहता है? बस बिजनेस में रेंट अदा करते हैं, बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस में उधार पर सामान खरीदते हैं, बिजनेस में ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट माल बेचते हैं, मुलाजमीन को सैलरी अदा करते हैं, बिजनेस यूटिलिटी एक्सपेंस अदा करते हैं, एडवर्टाइजिंग के पैसे अदा करते हैं। तो बच्चों, ये जो इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, यस टैक्स भी पे करते हैं इफ्तिखार साहब, इट मींस ऑल दीज आर ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो ये ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। अब ये सब बातें लिख तो ली जाती हैं, क्या सबको एक ही नाम से लिख लिया जाए? सबको एक नाम से लिख लिया जाए? नहीं, सबको अलग अलग नाम से लिखा जाता है, ताकि जब ओनर हमसे पूछे कि बताओ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, यूटिलिटीज का एक्सपेंस कितना है, जब ओनर हमसे पूछे कि हमने कितने रुपए की मर्चेंडाइज माल तिजारत खरीदा है, जब ओनर हमसे पूछे कि एडवर्टाइजिंग का हमारा खर्चा कितना है, जब ओनर मुझसे पूछे कि हमें किसी मखसूस कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं, तो हमारे पास हर शख्स का, हर अकाउंट का, हर चीज का अलग अलग हिसाब मौजूद हो। इसके लिए हम हर चीज का अलग अलग अकाउंट, अकाउंट उर्दू में खाता, खाता खाना खाने वाला खाता नहीं है, हिसाब, लेजर, हर चीज का अलग अलग एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट की मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे कैश एक अकाउंट है, जैसे बैंक एक अकाउंट है, बैंक हम कहते हैं ना बैंक अकाउंट, हम क्या, इसी तरह कैपिटल अकाउंट है, इसी तरह रेंट एक्सपेंस एक अकाउंट है, इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस एक अकाउंट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक अकाउंट है, सेल्स एक अकाउंट है, जनाब कमीशन इनकम एक अकाउंट है, कैपिटल एक अकाउंट है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एक अकाउंट है। ये सब मैंने क्या बोले? ये सब मैंने अकाउंट बोले। अब ये जो सारे अकाउंट है ना, ये अकाउंट इन हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर मौजूद है। व्हाट वी कॉल टू these, we call these head of accounts, we call these list of account, we call these chart of account। अकाउंटिंग करते हुए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जब लिखेंगे तो उन्हें डिफरेंट अकाउंट्स के नाम से लिखा जाएगा, हर चीज को एक नाम से नहीं लिखना। अच्छा, अब इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, खुदा करे आप लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हो, मैं बड़ी एक जर्नल से एग्जांपल देता हूं, अल्लाह करे आप मेरी बात समझ जाए। आपका घर, आपका घर, घर तो है, उसका इज्तिमाई नाम घर है, लेकिन घर असल में कमरों और कुछ मुख्तलिफ जगहों से मिलकर बनता है। उन जगहों के, घर के अंदर उन जगहों के कुछ नाम होते हैं या बेनामी जगहें होती हैं? नाम होते हैं। साइंस वाले बच्चे साथ दें प्लीज खुदारा, वरना फिर रट्टा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। घर मुख्तलिफ जगहों से मिलकर बना, बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, किचन, वॉशरूम, स्टोर, कार पार्किंग, गार्डन, बालकनी। तो ये सब क्या है? ये सब हैं घर के हिस्से। अच्छा, अब अगर घर के हिस्से हैं तो घर के हिस्सों के अलग अलग नाम रखने की वजह क्या है? ताकि हर हिस्से को अलग अलग रिकॉग्नाइज किया जा सके, और हर हिस्से की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। तो हर घर के हर हिस्से में चीजें उस हिस्से के नाम के मुताबिक हैं। एग्री?
मुझे बताओ अपना जनाबे अली, रेहाना अनम्यूट करें जरा प्लीज। यस सर। जी मेरा बेटा ये बताइएगा, ये आपके घर में जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट समझती है ना, प्लेट्स प्लेट्स स्पून नाइफ, ये क्या खुदा ना खास्ता ये बेडरूम में तो नहीं रखे हुए होते, या ड्राइंग रूम में मेहमानों को डराने के लिए? नो सर, किचन में। किचन में। तो देखें कितना जबरदस्त जवाब दिया ना आपने, यानी आपने जैसे ही इन चीजों के नाम सुने तो आपके दिमाग में फौरन ये आया कि दीज थिंग्स बिलोंग्स टू किचन। कितना अच्छा, यानी बचपन से आप देखते आ रहे हैं सब लोग कि ये चीजें किचन से बिलोंग करती हैं, ऐसा ही है ना भाई? इस पे किसी को शक तो नहीं है? अब अगर शक नहीं है तो एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान क्या है कि जब वो कोई भी नाम सुने, जैसे मैंने अभी नाम लिया और चीजों का, और रेहाना ने क्विकली रिस्पॉन्स किया और बोला किचन, तो ऐसे ही जब मैं नाम लूंगा कैश, जब मैं नाम लूंगा सैलरीज एक्सपेंस, जब मैं नाम लूंगा कैपिटल, जब मैं नाम लूंगा ट्रेड पेबल, जब मैं नाम लूंगा रेंट एक्सपेंस, जब मैं नाम लूंगा सेल्स, ऑल दीज आर अकाउंट्स एंड ऑल दीज अकाउंट बिलोंग टू दीज हेड ऑफ अकाउंट। यानी ये है, अब जुमला सुनिए उर्दू में, यानी अकाउंटिंग के घर का, जिस तरह घर है, घर हम कह रहे हैं घर, अकाउंटिंग में हम कह रहे हैं हेड ऑफ अकाउंट। और घर में जैसे हमने कमरे कहे और कमरों के नाम रखे, इस तरह ये कमरे हैं। एसेट्स एक कमरा, लायबिलिटी एक रूम, कैपिटल एक रूम। खुदा का वास्ता किसी के सामने नहीं बोलना कि सर इमरान ने बोला है ये कमरे होते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों। दीज आर जस्ट लाइक रूम्स, दीज आर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम हेड ऑफ अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं 5 हिस्सों में, हम मुख्तलिफ हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो चीजों को हम समझेंगे कैसे, हम चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? तो हम चीजों को, अगर हम घर की चीजों को सब एक जगह इकट्ठा करके रख दें तो हमारे लिए चीजों को पिक करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी किताबें एक प्रॉपर जगह पे रखी हुई होती हैं, आपका वार्डरोब एक प्रॉपर जगह पे मैनेज हुआ हुआ होता है, आपकी खाने की अशिया फ्रिज में मौजूद होती हैं, यानी आपने घर को मैनेज किया हुआ है। तो बिजनेस में अकाउंटिंग करते हुए हम बिजनेस में मौजूद तमाम खर्चों को, चीजों को, पैसों को, बैंक अकाउंट को, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, ये तमाम चीजों को हम अलग अलग नामों से मैनेज करते हैं। और कितने रूम्स में मैनेज करते हैं बच्चों? कितने रूम्स में मैनेज करते हैं? 5 रूम्स में। तो अब हमने क्या करना है, हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इंशाल्लाह जब हम कमिंग क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो मैं आपको एसेट्स के रूम की सैर करवाऊंगा। हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, एसेट के रूम में क्या क्या चीजें पड़ी हुई होती हैं, हम जर्नी स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी के रूम में क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। क्लियर? समझ गए सब बच्चे? कैपिटल के रूम में क्या चीजें हैं, एक्सपेंस में क्या होती हैं, और रेवेन्यू में क्या है। मैं आपको एक अपना फॉर्मेट शेयर करवाता हूं, मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, आप चाहें तो इस फॉर्मेट को पढ़ भी सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से अगर वो फॉर्मेट खुल जाए और आपसे शेयर हो सके। मुझे बस कुछ सेकंड चाहिए होंगे। ये एक अदद फॉर्मेट है, इसमें वो चीजें भी लिखी हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। सही है? ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में अभी प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर जब आप आएंगे इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में तो मैं आपको फिजिकल भी दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, हार्ड कॉपी भी दे देंगे। बिजनेस के टाइप्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फिर अकाउंटिंग क्या है पढ़ चुके हैं, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। उसके बाद हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड और ये जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, प्रिंसिपल और रूल, ये भी आपसे डिस्कस करने हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीजें, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये इसमें से काफी चीजें मेरे एंड पर हैं, मैंने डिस्कस करनी है, राइट? बस अपनी क्लास को खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। नहीं, ये सब आपने फेयर कॉपी में नहीं लिखना, बट जो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ वो आप अपने पास की पॉइंट्स नोट कर रहे हैं भाई। आप उसको एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे, मेरी डिस्कशन को अपने पास नोट करते जाएंगे, राइट? अच्छा, ये देखिए हेड ऑफ अकाउंट्स। अब ये एसेट्स की यहाँ हमने एक बुनियादी डेफिनेशन आसान लफ्जों में आपसे शेयर करने की कोशिश की है। बुक्स, इंटरनेट, बेतहाशा रिसोर्सेज हैं आपके पास, यूज कीजिए, बट ये मैंने अपने तौर पर आपसे चीजें शेयर की। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कल, मैं अगली क्लास में आपको, ये है असल
जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, दिस इज द मेन थिंग। लिस्ट, नेचर, हेड, चार्ट ऑफ अकाउंट, और इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे सबसे पहले एसेट्स, फिर एसेट आपको क्लासिफाई करके बताएंगे। तो ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है, ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप लोगों का, आपने बहुत अच्छे से क्लास में साथ दिया, रिस्पॉन्सिव रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। आशूरे का एहतराम हम सब पर वाजिब है। अपनी दुआओं में, इबादत में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर कर लें। फ़ी अमानिल्लाह।